हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव, जो कि प्रश्न नंबर 22 है। स्नेह अध्याय, और स्नेह अध्याय है चरक संहिता के सूत्र स्थान के 13 चैप्टर का 22 प्रश्न, जो कि आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने पूछे थे। तो स्नेह अध्याय, जो कि चरक संहिता के सूत्र स्थान का 13 चैप्टर है, उसमें आत्रेय पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने 25 प्रश्न पूछे हैं। और इससे पहले वाले वीडियोस में हम 21 प्रश्न के जो पूछे गए हैं स्नेहन के ऊपर, स्नेह अध्याय में स्नेहन के ऊपर पूछे गए हैं कि कितने स्नेह हैं, स्नेह के कितनी क्वालिटीज़ हैं और स्नेह की योनियाँ क्या है, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप चैनल पे जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22, यानी कि अवधि स्नेह के सेवन से क्या उपद्रव होते हैं, या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या एनोमलीज होती हैं अगर हम अवधि, मतलब जो विधि बताई गई है स्नेह की, जो एक प्रोसेस बताया गया है, जो एक कहते हैं उसको प्रोसीजर बताया गया है स्नेहन का, उससे अगर हम विपरीत, यानी कि उससे अपोजिट, या फिर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है उस प्रोसीजर में, तो अगर हम वैसा स्नेह का सेवन करते हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या उपद्रव होते हैं, वो देखते हैं। तो श्लोक पर आते हैं। उदीर्ण पित्ता ग्रहणी यस्य च अग्निबलं महत् भस्मी भवति तस्य आसु स्नेहा पीतो अग्नि तेजसा। इसका रेफरेंस है चरक के सूत्र स्थान के 13 चैप्टर, यानी कि इसने अध्याय का 70 श्लोक। तो उदीर्ण पित्ता ग्रहणी, जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त बलवान होता है, यानी कि पित्त ज्यादा होता है। यस्य च अग्नि बलम महत्, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, जिस मनुष्य की अग्नि का बल अधिक रहता है। भस्मी भवति तस्य आसु स्नेहा पीतो अग्नि तेजसा, यदि वह स्नेह का पान करे, पीतो स्नेह, अगर वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए स्नेह को तस्य आसु शीघ्र ही, तस्य मतलब उस स्नेह को, आशु मतलब शीघ्र, भस्मी भवती भस्म कर देती है या जला देती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस मनुष्य की ग्रहणी में पित्त बढ़ा हुआ होता है और अग्नि का बल बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें स्नेह के पिए हुए स्नेह को जो अग्नि की तेज से भस्म कर देती है, यानी कि जला देती है। अब जो इसका मीनिंग लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। जिस व्यक्ति की ग्रहणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है। तो इस श्लोक से हम क्या सीख रहे हैं? इस श्लोक से हम ये सीख रहे हैं कि जब स्नेह पान हमें कराना है तो हमें ये देखना है कि अग्नि का बल कितना है मनुष्य का, और उसमें पित्त की प्रबलता कितनी है, मतलब पित्त की कितना क्वांटिटी है, पित्त कितनी ज्यादा अमाउंट में है उसकी बॉडी में, और अग्नि यानी कि जो उसकी डाइजेस्टिव पावर है, जो उसकी अग्नि है, उसका बल कितना है, वो कितनी पावरफुल है उसकी अग्नि, तो हमें ये चेक करना है। अब दूसरा, इसी अवधि स्नेह सेवन से उपद्रव है, उसका जो दूसरा श्लोक है वो देखते हैं। ये श्लोक एक ही साथ लिखे हुए थे, वो उसको इजीली स्टडी करने के लिए मैंने अलग अलग कर दिया, मीनिंग भी अलग लिख दिया है, ताकि हम इजीली स्टडी कर सके। अब देखेंगे। सा जगद्दवा स्नेह मात्राम ताम ओजा प्राचार्यन बलि स्नेह अग्नि उत्तमा तृष्णा स्व उपसर्गा उदीरियेत। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर का 71 श्लोक। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निकालते हुए तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। तो सा जगद्वा स्नेह मात्रा, उस स्नेह की मात्रा को, उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निकालते हुए तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। अब जैसे कि हम थोड़ा जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो इवेंट्स होते हैं उससे कोरिलेट करते हैं। जैसे कि अगर हवन हो रहा है, हवन में आग जल रही है, हमने उसमें घी डाला तो वो आग और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही जब हमारे मनुष्य हैं, जो हमारे उदर में अग्नि है, उस अग्नि में अगर हमने स्नेह डाला तो स्नेह से जलकर वो अग्नि और ज्यादा बलवान हो गई, और ज़्यादा बलवान हो गई, तो वो स्नेह की मात्रा को पचा देती है, तो स्नेह की मात्रा को पचा देती है और ओज धातु को निकालते हुए तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। तो वो ओज धातु को निकाल देती है वो अग्नि, और जब अग्नि बॉडी में इतनी हो जाएगी तो वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा, तो फिर हमें तृष्णा होगी, यानी कि थर्स्ट लगेगी, प्यास उत्पन्न होगी। ठीक है। सा जगद्दवा स्नेह माता ताम ओजा प्रच्छान बलि।
तो जो स्नेह मात्रा से बलवान होकर, स्नेह की मात्रा से उसने जला दिया। अब जैसे कि घी में आग में घी डालते हैं तो आग बढ़ जाती है, वैसे ही जब स्नेह यानी कि वो घर तेल बसा मच जा, उसमें भी फैट है, ऑयल है, फैट है, घी है। तो उसमें अगर हमने इसने अग्नि ने उसे पचाया तो अग्नि खुद खुद भी बलवान हो गई, प्रक्षारण बली खुद भी बलवान हो गई। ताम ओजा, तो ओज को बाहर निकालती है। इसने अग्नि उत्तमा तृष्णा उपसर्गा उदीरियत, तो उपसर्ग के रूप में तृष्णा हो जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग देख लेते हैं। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निकालते हुए तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। अब इसके थर्ड श्लोक देखते हैं। नालम स्नेह समृद्ध्यस् क्षमायान्नम सुगुर अपि सा चेतशु शीतम शलिलम न साधयति दहयते यथैव आशी विषम कक्षम मध्यगा स्विषा अग्निना। इसने से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी वे अत्यंत गुरु अन्न व्यक्ति को शांत करने में अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता है। नालम स्नेह समृद्ध से, स्नेह से समृद्ध अग्नि, समायानम सुगुर अपि, जो गुरु अन्न होता है वो भी उसको शमन करने में, उसको शांत करने में, अन्नम, अन्न मतलब जो अन्न है यानी कि जो सीरियल पल्सेस हैं, जो भी है हमारा अन्न है, चावल गेहूं वगैरह जो हम अन्न खा रहे हैं, गुरु अपि, गुरु अन्न, गुरु मतलब हैवी फूड, हैवी हैवी फूड जो है उसे शांत नहीं करता है। शमान्यान, जो इसने से समृद्ध अग्नि, इतनी अग्नि बढ़ जाती है इसने अवधि इसने से पान करने से कि वो गुरु अन्न भी उसको शांत नहीं कर पाता है। जैसे कि अग्नि बहुत ज़्यादा जल रही है किस कहीं पर और हमने उसमें बहुत सारा ईंधन डाल दिया तो वो अग्नि बुझ जाती है। ऐसे ही अगर हमारे पेट में अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमने उसमें बहुत ज़्यादा गुरु अन्न डाला तब भी वो रुकती नहीं है, वो बुझती नहीं है, वो और उसको भी पचा देती है। ठीक है, चेत शोषितम शरीरम ना साधिति दहते, अगर और हमने ऊपर वाले श्लोक में देखा उससे तृष्णा हो जाती है, और अगर हमने उसको शीतल जल नहीं दिया, सुशीतम शरीरम, शरीर मतलब जल, शीत मतलब ठंडा, ना साधिति दहते, तो वो उसके जो मनुष्य है उसमें जो ये सब हो रहा है उसकी अग्नि इतना दाह उत्पन्न कर देती है कि वो दाह उसको बहुत भयंकर दाह होती है जिससे उसको प्रॉब्लम होती है। यत आशी विषम कक्षम मध्यगा स्व विषा अग्निजा, जैसे कि सूखे तृण के देह या बंद कमरे में रहने वाला जैसे सांप क्रोध हो जाता है उसे विष रूपी अग्नि से जब वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, उस वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्युकारक होती है। जैसे कि सूखे तृण के ढेर में, जैसे कि बहुत ज़्यादा घास फूस रखी हुई है, घास फूस है, सूखी हुई है, तिनके हैं, उसमें सांप रह रहा है, तो सांप को अगर गुस्सा आया तो उसकी अग्नि से सारे तृण में आग लग जाएगी, उसके गुस्से से, और सांप भी मर जाएगा। इसी तरह हमारे अंदर जो अग्नि है वो हमें भी मार डालती है अगर हम अविधि स्नेह का पान करें तो उससे लिखा हुआ है वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्युकारक हो जाती है। अब देखते हैं स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा। श्लोक देखते हैं। अजीर्णे यदि तु स्नेहे तृष्णा साध छठियेद भिषक शीत उदकम पुनः पीतवा भुक्तवा रुक्षान मुल्लिखेत। स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए, अजीर्ण यदि तु स्नेह के अजीर्ण होने पर तृष्णा तृष्णा की प्यास की अधिकता हो जाए, तो वैद्य रोगी को वमन करावे। शाद छर्देद भिषक, छर्देद मतलब वमन, भिषक मतलब वैद्य, तो शाद मतलब रोगी, शाद मतलब इसलिए छर्दियत भिषक, छर्दियत मतलब वमन करावे वैद्य। शीत उदकम पुनः पीतवा भुक्तवा रुक्ष अन्नम उल्लिखित, और इसी प्रकार तृष्णा शांत ना हो, अगर तृष्णा शांत ना हो तो ठंडे जल का पान कराकर और रुक्ष अन्न खिलाकर दोबारा वमन कराए। शीत उदकम पुनः, शीत उदक मतलब ठंडा जल पिलाए, फिर पीतवा भुक्तवा और उसे खाना खिलाकर, रुक्ष अन्न खिलाकर फिर से वमन कराए। ये किस में करना है? ये स्नेह के अजीर्ण में करना है। स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा। अगर स्नेह का अजीर्ण हो रहा है, अजीर्ण यदि तू स्नेह तृष्णा छर्द्याद भिषक, तो जो भिषक है, जो वैद्य है, उसको छर्दन, छर्दन मतलब वमन कराना चाहिए, ठंडे जल का पान कराना चाहिए, और भुक्तवा भुक्तवा रूक्ष अन्न खिलाना चाहिए, और रूक्ष अन्न खिलाकर फिर से वमन कराना चाहिए। तो स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन करावे। यदि इस पर भी तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पिलाकर और रूक्ष अन्न पिलाकर पुनः वमन करावे। अब देखते हैं साम पित्त में अच्छ शर्पी का निषेध।
जब साम पित्त है यानी कि पित्त के साथ आम भी है बॉडी में, तो अच्छे सर्पी का निषेध है। वो देखते हैं, न सर्पी केवलम पित्ते पेयम सामे विशेषता सर्वहियन्नुर जित देहम हत्वा संज्ञाचा मारियेत। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 13 चैप्टर यानी कि इसने अध्याय का 74 श्लोक। पित्त विकार में विशेषकर पित्त के साथ आम युक्त होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए। पित्त विकार में पित्त के साथ आम युक्त होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए। अच्छे सर्पी क्या होते हैं? अच्छे स्नेहपान। अच्छे स्नेहपान में जिसमें हमने कोई द्रव्य नहीं मिलाया है, कोई कोई भी उसमें मिक्सिंग नहीं किया, वो अच्छे स्नेह होता है। तो अच्छे स्नेह यानी कि केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए जब पित्त के साथ आम भी युक्त होता है। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, खाना सही से पचा नहीं है और पित्त की भी प्रबलता है, तो हमें अच्छे स्नेहपान यानी केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान व श्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालता है। तो सर्व ह्युन्नुर जेदेहम हित्वा संज्ञा च मारियेत। सारे जो सारा शरीर है उसको रंग देता है। पित्त का काम क्या है? रंजक पित्त होता है, हमें पता है। रंजक पित्त का काम क्या होता है? रंजन करना। तो पित्त क्या हुआ? वो संपूर्ण शरीर को रंज कर देगा, रंग देगा और ज्ञान व श्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालता है। और ज्ञान व संज्ञाचा मारिय हित्वा संज्ञाचा मारिय, ज्ञान व श्रोतों में जाकर नष्ट कर संज्ञा को नष्ट कर मार डालता है। ठीक है इस तो हमने देखा साम पित्त में अच्छी सर्वी करनी चाहिए। साम पित्त में अच्छी सर्वी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आम और पित्त जब साथ में हो जाते हैं तो वो पूरे शरीर को रंग देते हैं। अगर हमने अच्छे स्नेह का पान कराया और संज्ञा व श्रोतो जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं और मार डालते हैं। ठीक है, तो ये साम पित्त में सर्पी इसलिए नहीं करना चाहिए। फिर इसने क्या जीत तिशा की चिकित्सा दी थी, देखी इसने क्या जीत में जो वैद्य है उसको वमन कराना चाहिए और तृष्णा होने पर शीतोदक देना चाहिए और पुनः वमन कराना चाहिए रूक्ष अनपान खिलाकर। फिर हमने देखे अवधि स्नेह से क्या होता है, तो अवधि स्नेह से हमने जो देखा था, तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह को पचाकर और धातु को निकालती है और गुरु अन्न भी अग्नि को शांत नहीं कर पाता है और ग्रहण की पित्त में प्रबलता होने पर अग्नि का बल अधिक रहता है। वह स्नेह का पान करना है तो अग्नि अपनी तेज से पान किए हुए उस स्नेह को भी शीघ्र ही भस्म कर देती है। ठीक है इस और हमने ये भी देखा था कि तृण के ढेर में जैसे कि सांप, विषैला सांप रखा हुआ है, तो विषैला सांप को अगर गुस्सा आ जाए तो उसकी क्रोध से उसमें तृण में भी आग लग जाती है और सांप भी जलकर राख हो जाता है। ऐसे ही अवधि इसने पूर्व से हमारे मनुष्य का शरीर नष्ट हो जाता है या मनुष्य को मार डालता है। ठीक है तो ये हमने देखे थे अविधि स्नेह से उपद्रव और ये प्रश्न 22 का आंसर कंप्लीट हुआ, अविधि पूर्वक स्नेह से उपद्रव। गाइज चैनल पर एक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी गई है, AIPGT टेस्ट सीरीज 2023 फॉर सेल्फ असिस्टेंट एंड फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एंड एकेडमिक एग्जाम्स। तो आप चैनल पर जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और उससे अपना स्कोर और खुद का असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज हुआ है उन 4 वीडियोस का, जो कि चैनल पर फर्स्टली अपलोड की दी गई थी। उसी के ऊपर टेस्ट सीरीज है, 10 क्वेश्चंस है। और गाइज इससे आगे आने वीडियोस में हम जो 3 प्रश्न रह गए हैं, प्रश्न नंबर 23, 24, 25 इसने अध्याय के, उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।